हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट दिसंबर के लिए आप लोगों की सीडीपी की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जितने भी लोग सीटेट दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, तो आपका सभी में सीडीपी 30 मार्क्स का आने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2 में। तो थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। तो अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वृद्धि एवं विकास। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक चल रहा है। तो जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको वृद्धि और विकास के बारे में बताया था, और हम लोगों ने जो ब्रॉड डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के यानी विकास के, तो ये 4 जो डोमेन हैं उनमें से हम फिजिकल डेवलपमेंट को कर चुके थे। ठीक है, यानी कि जो शारीरिक विकास होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो फिजिकल डेवलपमेंट या फिर वृद्धि और विकास होता क्या है, उसकी डेफिनीशन, ये सारी चीज़ें आपको पहले वीडियो में मिल जाएंगी। मैं उस वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए। इसके बाद आप इस सेकेंड वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये फिजिकल डेवलपमेंट था। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका था कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आपका मोटर डेवलपमेंट आता है। मोटर डेवलपमेंट में भी आपके 2 स्किल्स होते हैं, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो उस वीडियो को देख लें तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग चलेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो आपका मानसिक विकास से रिलेटेड होता है। ये दिमाग में डाल लीजिए, संज्ञानात्मक विकास मतलब मानसिक विकास से रिलेटेड आपका विकास होगा। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। जो संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ है मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से। संज्ञान का अर्थ है दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे कोई चीज़ सोचते हो तो कहाँ सोचते हो, दिमाग में सोचते हो। कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो लॉजिक लगाओगे वो कहाँ से लगाओगे, माइंड से लगाओगे। आपकी मेमोरी कैसी है, ठीक है, आपके भाषा का जो विकास हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपकी रिलेट करेंगी, ये रिलेट करेंगी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे आपका सोचना है ना, लॉजिक लगाना यानी तर्क, आपकी मेमोरी, भाषा का विकास, ये सब आपका आ जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जो आपका माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, ठीक है, तो एक होता है आपका लेफ्ट ब्रेन और आपका दूसरा राइट ब्रेन। तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसमें स्टोर होती हैं आपकी लॉजिकल थिंकिंग। जैसे कि आप साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज कोई भी अगर सीख रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका लेफ्ट वाला ब्रेन काम करेगा। राइट ब्रेन में आपकी क्रिएटिविटी रहती है। जैसे कि आप लोग मान लो स्पोर्ट खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं, म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है, या फिर डांस आप करते हैं, जो भी क्रिएटिविटी है वो आपके राइट ब्रेन में स्टोर रहती है। जब आप कोई भी क्रिएटिविटी करते हैं तो आपका कौन सा ब्रेन काम करता है, वो राइट ब्रेन होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट आपके 2 पार्ट होते हैं ब्रेन में। तो लॉजिकल जहाँ पर थिंकिंग होगी, जहाँ पर लॉजिक लगाना होगा, वो रहेगा आपका लेफ्ट ब्रेन। और राइट ब्रेन में आपकी सारी क्रिएटिविटी आ जाएंगी। जैसे स्पोर्ट पर्सन होते हैं, है ना, जो म्यूजिशियन होते हैं, डांसर्स होते हैं, तो उनका जो राइट ब्रेन है वो ज़्यादा काम करता है, जिस वजह से वो लोग क्रिएटिव होते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन में क्या स्टोर रहता है आपको समझ में आ गया, और राइट ब्रेन में क्या स्टोर रहता है ये भी आपको समझ में आ गया। और बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो आपका माइंड से रिलेटेड होता है। चलिए, अब अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है तो अब हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की, यानी कि सामाजिक विकास की। अब सामाजिक विकास आपका होता क्या है, किस तरह से बच्चों का सामाजिक विकास होता है, हम सामाजिक विकास में देखने वाले हैं। तो पहले आप लोग ये समझिए कि जैसे जिस समाज में आप रहते हो,
जिस सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ के नियम कानून क्या है ना, जो समाज के नियम कानून हैं उनका पालन करना सीख जाते हैं बच्चे। तो और आपका जो मोरल डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट आपका नैतिक विकास जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो आपका समाज के अंदर रह कर के होता है। जैसे कि मान लीजिए आप फैमिली के साथ रहते हैं या किसी भी समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो जब बड़े आते हैं, रिलेशन वाले आते हैं, तो जो अपनों से बड़े होते हैं उनके पैर छूते हैं, ठीक है, नमस्ते करते हैं। तो पेरेंट्स को देख करके या आसपास पड़ोस के लोगों को देख करके बच्चे क्या करते हैं, मोरल डेवलपमेंट सीखते हैं कि जो हमसे बड़े हैं उनको नमस्ते करना है, उनके पैर छूना है ना, रिलेशन में हमारे ये क्या लग रहे हैं उस हिसाब से उनको नमस्ते करना है, उनके पैर छूना है या नहीं छूना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं ये आता है आपका सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत, क्योंकि जैसा नाम है आपको इन चीज़ों में ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसा नाम है उसी से रिलेटेड आपको दिमाग में रखनी है। जैसे सोशल डेवलपमेंट है यानी कि सामाजिक विकास के बारे में बात की जा रही है, तो सामाजिक विकास समाज में रह करके हो सकता है। तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना सामाजिक विकास कहलाता है। मोरल डेवलपमेंट आपका इसी से संबंधित है, मैंने बता दिया। जो आपका नैतिक विकास होता है, मोरल डेवलपमेंट को हिंदी में नैतिक विकास कहते हैं। तो जो आपका नैतिक विकास होता है वो भी समाज में रह करके ही आपको सीखने को मिलता है। इसके बाद पॉइंट है अपना द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडेप्टिंग एंड इंटरनलाइजिंग द वैल्यू, नॉर्म्स एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज नोन एज सोशलाइजेशन। जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है कि आप क्या करते हो, समाज से सीखते हो, वहाँ पर क्या नियम कानून हैं आपके समाज के अंदर, उनको वैल्यू देते हो, उनको आप मानते हो, ठीक है, जो समाज के द्वारा अप्रूव किया गया है कि आपको ऐसे बिहेव करना है ना, ये हमारे रूल एंड रेगुलेशन है समाज में, उस तरह से आपको चलना है, उसी तरह से आपको क्या बोलते हैं, आपको क्या करना है, उनको फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें आपकी जो आपका है सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। जो आपका समाजीकरण है वो आपकी जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि हमेशा पूरी लाइफ चलती रहती है, जब से आप इन्फेंस से यानी कि शिशु से लेकर के आप लोगों की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपका सामाजिक विकास होता रहता है, यानी कि समाजीकरण होता रहता है। मान लीजिए आप कहीं पर अभी रह रहे हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से सीखेंगे, फिर और आगे जाएंगे। तो अगर आपका जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा अलग कायदे कानून वाला है, आप वो चीज़ सीखते हैं, किसी दूसरे से सीखते हैं, जो महान लोग हैं वो क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहलाती है सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट आपका हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट में, संवेगात्मक विकास कि आपका इमोशनल जो विकास है वो क्या होता है। तो रैथस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशंस कलर आवर लाइफ्स। इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं उनको आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जो इमोशंस और कॉग्निशन है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि संज्ञान और आपका संवेग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये याद रखिएगा। ये वाला जो पॉइंट है आपका इम्पॉर्टेंट है, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, यानी कि आपका संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशन। अपने इमोशंस को जानना, उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत। पहले वीडियो में हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था। कुछ पॉइंट वृद्धि और विकास के बारे में और हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट मैंने लिखाए नहीं होंगे या हो सकता है नोट्स में ना हो, लेकिन मैं आपको बताता जाता हूँ। आपको समझना है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे भी बता जाता हूँ जो आपको यहाँ पर PDF में नहीं मिलेगी। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो वृद्धि होती है वो विकास का एक छोटा सा हिस्सा होता है।
परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा है, अर्थात डोमेन है। आपकी जो मैच्योरिटी होती है वो भी एक क्या है, विकास का हिस्सा होता है। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित, जो आपकी मैच्योरिटी होती है वो हेरेडिटी से संबंधित होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर हाईली रिलेटेड टू हेरेडिटी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो मैच्योरिटी है उसका संबंध किससे है, तो आपको आनुवंशिकता लगाना होगा आंसर में, यानी कि हेरेडिटी आपको लगाना है। हेरेडिटी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रोथ होता है, जो आपका वृद्धि होता है, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है। अब क्वांटिटेटिव चेंजेस कहलाते क्या हैं, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव या स्ट्रक्चर चेंजेस, जैसे कि मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि या फिर छोटा होना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी क्वांटिटेटिव चेंजेस कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसको आप माप सकते हो, जो क्वांटिटेटिव का अर्थ है जिससे हम गणना या मेजर कर सकते हैं, वो आपका क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंजेस कहलाते हैं। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। आपको पता होगा कि विकास जो होता है वो ब्रॉड डोमेन है। जो वृद्धि है, आपका जो ग्रोथ है, वो विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जो विकास होता है, तो विकास के जो अलग अलग पहलू होते हैं सबको माप नहीं सकते, लेकिन जो वृद्धि आपकी होती है, जो आपकी ग्रोथ होती है, उसे आप माप सकते हैं। जैसे लंबाई का बढ़ना हो गया, आप इसे मेजर कर सकते हो। आपका वेट कितना है, आप इसे मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें कहलाती हैं आपकी ग्रोथ में। जो डेवलपमेंट होता है उसका मापन नहीं किया जा सकता। ठीक, वृद्धि क्या होती है, एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास आपका गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। मान लीजिए हाइट आपकी बढ़ रही है, तो एक टाइम के बाद क्या होती है, आपकी जो हाइट है यानी कि लंबाई है वो बढ़ना बंद हो जाती है, तो ये आपका वृद्धि होगा। लेकिन जो विकास है, तो विकास में आपका जैसे सोशल डेवलपमेंट है वो आपका पूरी लाइफ चलता है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपका लाइफ चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या है। जैसे वृद्धि को हम यूनिट से माप सकते हैं, केजी से, सेंटीमीटर से, इंचेस से और फुट से आदि के तहत मापा जाता है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं नापा जा सकता। अब जब विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा वृद्धि है, तो उसको तो मापा जा सकता है जो वृद्धि हो रही है, लेकिन जो विकास का हर एक पहलू है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ और सिर्फ विकास का हम असेसमेंट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे चेस खेलना विकास का हिस्सा रहेगा आपका, लेकिन लंबाई का बढ़ना क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। वृद्धि के कुछ और पॉइंट हैं, उनको भी समझ लीजिए। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है आपका वृद्धि में, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। मैंने अभी आपको बताया कि मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो कि आपका वेट 50 kg है तो आप मेजर कर सकते हो। आपकी जो हाइट है, जो लंबाई है, वो आपकी 6 फीट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं मात्रात्मक परिवर्तन में। जो वृद्धि है वो सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होता है। जैसे आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट मैंने कल के वीडियो में बताया था, उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो जो फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हमने बात करी है, तो लगभग उसमें जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट आपको वृद्धि के मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो शारीरिक विकास होता है वो आपका वृद्धि के अंतर्गत आता है। आपका मैच्योरिटी जो आपकी होती है, परिपक्वता होती है, वो भी आपका वृद्धि के अंतर्गत आता है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है, यानी कि नैरो डोमेन होता है, इसीलिए वृद्धि का क्या होता है, मापन हम कर सकते हैं। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो वृद्धि है वो संरचनात्मक परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं और एक समय के बाद जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। अब हम बात कर लेते हैं विकास के बारे में। तो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, यानी कि इसमें आपका
स्ट्रक्चरल यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होगा और क्वालिटेटिव चेंजेस भी होगा। तो दोनों जिसमें चेंजेस होते हैं वो आपका विकास कहलाएगा। विकास का अर्थ है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, ये सारे विकास को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। जो अलग अलग पहलू हैं आपके, तो उन सबको मिला करके हम लोग, जैसे आपका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, व्यवहारिक आपका है ना, सामाजिक विकास हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी विकास के अंदर आएंगी। विकास को मापना कठिन है, इसीलिए इसका अवलोकन करते हैं, क्योंकि विकास का रूप व्यापक होता है। विकास में प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल परिवर्तन शामिल हैं और यह निरंतर चलता रहता है। जो आपका विकास है वो हमेशा चलता रहता है, जो आपकी वृद्धि है वो एक समय के बाद रुक जाती है। ये जो नोट में आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। संप्रत्ययों का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। संप्रत्ययों का अर्थ होता है कि किसी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना। जो संप्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी चीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले बन जाए, और जो कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता है, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बनेगा तो ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। मैंने बताया था आपको कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो आपका माइंड से रिलेटेड विकास होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। एक एक पॉइंट देखिएगा। अगर आपने ऊपर जो मैंने बताया है सारी चीज़ें अच्छे से समझी होंगी, तो ये आपको जो वृद्धि और विकास में अंतर है ये बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। जो वृद्धि होता है आपका, उसमें मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। जो आपका विकास होता है इसमें परिमाणात्मकता के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि आपका सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, जैसे बताया था आपका हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, है ना, शेप का चेंज होना। विकास में, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न जैसे शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन, ये सारी चीजें आपकी विकास के अंदर आ जाती हैं। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन किया जा सकता है या फिर आकलन किया जा सकता है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। विकास की बात करें तो इसमें क्या होता है, फंक्शनल परिवर्तन शामिल है, यानी कि प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल हैं और यह निरंतर चलता रहता है। वृद्धि जो होती है वो आपकी स्पष्ट दिखाई देती है। आपकी हाइट बढ़ेगी आपको दिखाई देगा, आपका वजन बढ़ेगा तो भी आपको दिखाई देगा। लेकिन जो विकास होता है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए आपको इमोशंस कंट्रोल करने की आपके अंदर क्षमता है, लेकिन वो बाहर से नहीं दिखेगी। आपका जो IQ लेवल है वो बहुत अच्छा है ना, तो वो बाहर से दिखाई नहीं देगा। वृद्धि जो होता है वो विकास का ही एक हिस्सा है। विकास जो है आपका स्वतंत्र है और वो चहुमुखी होता है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो वृद्धि होती है वो एक समय पर आने के बाद रुक जाती है, और जो विकास आपका होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। 9 नंबर का जो पॉइंट है, वृद्धि के परिवर्तन कंस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि रचनात्मक होते हैं। जो विकास के परिवर्तन होते हैं, जो विकास के परिवर्तन है वो रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव व विनाशात्मक होते हैं। आई थिंक आपको वृद्धि और विकास का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वृद्धि और विकास में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और हम लोग CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जिसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। CDP के 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। EVS के 3 सेट हो चुके हैं, हर एक सेट में 30-30 क्वेश्चन हैं आपके, तो आप उनको भी जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो करेंगे हम अगले वीडियो में।
अगला हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण क्या हैं। तो कल हम पढ़ेंगे विकास के चरण के बारे में। आज हमारा वृद्धि और विकास का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। कल के लिए ये टॉपिक है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। ठीक है, तो जितने भी सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। जिसको नोट्स चाहिए तो आपका सीडीपी, हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी, ईवीएस ये अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैथ पेडोलॉजी का अभी तैयार करना बाकी है, तो मैथ पेडोलॉजी का बहुत जल्द नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आपको सीटेट की संपूर्ण सीडीपी मिल जाएगी, आपकी हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी, ईवीएस पेडोलॉजी और मैथ पेडोलॉजी, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आए, पढ़ने में भी मुश्किल ना हो। और कोई टॉपिक पढ़ने में समझने में मुश्किल होती है तो आप लोग यूट्यूब पर जा कर के हमारी वीडियो देख सकते हैं। हम लोग वहाँ पर पूरा वीडियो, आपको कोई टॉपिक होता है उस वीडियो में टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं। जैसे वृद्धि और विकास के 2 वीडियो बने हैं ऑलरेडी, 2 वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको वृद्धि और विकास आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद वृद्धि और विकास के जो टॉपिक के आपके एमसीक्यूज होंगे वो करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में पीआरटी लेवल पर आए हुए हैं या फिर आपके माध्यमिक लेवल पे आए हुए हैं, यानी कि टीजीटी पीजीटी लेवल पे भी अगर आए हुए क्वेश्चन हैं तो वो सभी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपकी सीडीपी की। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।